हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के वह जो पार्ट है वो उसका हमने पार्ट 1 इसके पहले के वीडियो में किया था। आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कुछ प्रश्न कर रहे हैं और APJ अब्दुल कलाम उनके जवाब दे रहे हैं। तो देखते हैं। आगे प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से हैं। वो पूछते हैं, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। मतलब શું કહે છે કે તમે કહો છો કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પરંતુ એની સાથે સાથે સતત जनसंख्याમાં જે વધારો થાય છે અને એની સાથે બેરોજગારીમાં પણ જે વધારો થઈ રહ્યો છે, તો શું તો 2020 સુધી જે વિકસિત રાષ્ટ્રનું જે સપનું છે એ પૂર્ણ થશે? तो डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। क्या बताया गया है कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। एम कहे छे कि जो विकास थशे तो जनसंख्यानी वृद्धिने रोकवा माटेनी ए औषधि रूप छे। केवी रीते? तो जनशिक्षा, लोकोमां जो शिक्षणनो वधारो थशे अने एमां पण जो स्त्री शिक्षा शामिल करवामां आवशे तो जरूर आपणे एने रोकी सकीशुं। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। बराबर, लोकोमां जो शिक्षण हशे तो बधी वस्तुनी एमने समझण पड़शे अने तेओ नानो कुटुंब अने सुखी कुटुंब ए मान्यताने पण बळ मळशे। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। यानी कि भारतનું જે 2020નું જે મિશન છે એ યુવાઓને રોજગાર પૂરું કરવા માટેનો અવસર પૂર્ણ કરશે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्याओं में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। इससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि लोकोमां जो शिक्षण हशे तो तेओ जे अत्यारे शुं समस्याओ छे कि गामना लोको स्थળાંતર કરીને शहर तरफ जाय छे, परंतु जे गामना लोको शिक्षित हशे तो तेओ पोताना गामनी अंदर ज शुं करशे, तेओ पोतानो जे रोजगार धंधो छे ए ते ऊभो करी शकशे। प्रश्नकर्ता आगे हैं अर्श मेहता, जो कक्षा 12 में आगे प्रश्न करता है कि अर्श मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? ये सवाल शू करे छे कि तमने केम एवं लगे छे कि 2020 सुधी भारत विकसित राष्ट्र बनी जशे? तो डॉक्टर कलाम आंसर देते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। तेओ कहे छे कि भारतनी जनसंख्या जे छे 1 अरबथी वधु छे। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और उसमें भी एनी अंदर पण 54 करोड़ थी लोगों जे छे 25 वर्षथी ओછી उम्रना छे। तो ये हमारी राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। मतलब अहींया तेवुं कहेवा मांगे छे केम के आपणी पासे जे 54 करोड़नी जे वस्ती छे एमां युवा छे अने बराबर अने ए युवानी जे विचारवानी जे शक्ति छे, तेओनी कार्य करवानी शक्ति छे, एना द्वारा जे सौथी मोटी उपलब्धि ए ज छे आपणा माटे। अने ए जो सारा विचार द्वारा बराबर अने लोकोनीमां जो एकतानी शक्ति हशे तो आपणुं जे आ सपनुं छे कि 2020 सुधी एक विकसित राष्ट्र बनावानुं ते जरूर पूरुं थशे। फिर आगे प्रश्न करता है एस कार्तिक कक्षा 12 में अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल में है, जो बेंगलुरु में है। वो पूछते हैं कि कई छात्रों में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो શું પૂછે છે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓમાં મોટા મોટા લક્ષ્ય તો હોય છે, પરંતુ તેઓ આર્થિક અને અન્ય સમસ્યાઓના કારણે તેઓ તેને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो आवा विद्यार्थी पोतानुं लक्ष्य केवी रीते प्राप्त करी सके? तो डॉक्टर कलाम आंसर देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए
बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। શું કહે છે કે સ્કૂલમાં સારું પ્રદર્શન, શિક્ષણની અંદર સારું પ્રદર્શન કરવામાં આવે, તેઓ જ અગર મહેનત કરવા તૈયાર હોય, સારું દેખાવ કરે, બરાબર, યાની કે સારા માર્ક્સ લઈ આવતા હોય, તો તેવા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે। અને સાથે ઊંચા શિક્ષણ માટે બેંક દ્વારા ऋण એટલે કે લોન લેવાની સુવિધા પણ મળી રહે છે। જીવન में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। जो તમારું સપનું મોટું હશે તો મોટી મોટી બાધાઓ પણ આવશે। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। આ બાધાઓને આપણે હરાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી પડશે, તો જ તેઓ હારી શકશે। અને विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो આપણા જીવનમાં બાધાઓ આવે તો તેનાથી આપણે હાર માનવાની નથી। प्रश्नकर्ता आगे हैं मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो प्रश्न करे છે કે જે એક રાજનીતિજ્ઞ હોય છે, નેતા હોય છે, તો તે પૂરા ભારતને વિકસિત બનાવવા માટે તેની ભૂમિકા, તેનો ફાળો શું હોવો જોઈએ? તો ડૉક્ટર કલામ आंसर देते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शिता એટલે કે શું? તેઓ ભવિષ્યને વિચારમાં રાખીને જે પણ નીતિ તૈયાર કરે છે એ ભવિષ્યના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને કરે છે। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। એટલે કે તેઓ મહાત્મા ગાંધીનું ઉદાહરણ આપે છે કે તેમનું ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓએ સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાની સાથે તેઓ બ્રિટિશનું જે શાસન હતું તેના વિરુદ્ધ લડાઈ લડી હતી। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। એટલે કે શું? આપણે કામ શેની પર કરવાનું છે? જે ગરીબી રેખાની નીચે છે, જો એમનો વિકાસ થશે તો જ આપણા આખા સમગ્ર ભારતનો વિકાસ થઈ શકશે। प्रश्न करता है आगे सी नंदिता सूबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। वो पूछती हैं कि रक्षा की दृष्टि से विज़न 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो प्रश्न पूछे છે કે રક્ષા, સુરક્ષા માટે તો 2020નું જે આપણું વિઝન છે તેના લક્ષ્યને પામવામાં મહિલાઓની કે સ્ત્રીઓની શું ભૂમિકા હોઈ શકે? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि विज़न 2020 की रक्षा में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विज़न 2020 का एक अभिन्न अंग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पण ए मुद्दों पण 2020ની જે આપણી जो लक्ष्य जे છે એને પામવા માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પણ સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ રહેશે। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बराबर, જેટલો અધિકાર પુરુષોને મળે છે એ સમાન અધિકાર સ્ત્રીઓને પણ મળવો જોઈએ। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। बराबर, આપણી જે સેનાઓ છે એની અંદર જેટલી સીટ પુરુષોને મળશે એટલી જ સીટ, એટલા જ પદો મહિલાઓને પણ મળશે। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। फिर आगे प्रश्न करता है कि जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न कि જેઓ જોધપુરના સફર પર જઈ રહ્યા હશે ત્યારે એક નાનું બાળક તેમને પ્રશ્ન પૂછે છે, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? સૌથી મહત્ત્વનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ, ખાસ વ્યક્તિ જ્યારે અન્ય જગ્યા પર જાય છે અને તેના માટેના જે ખર્ચાઓ કરવામાં આવે છે જે જરૂરી નથી, તો એ ખર્ચાઓને આપણે ઓછા કરી શકીએ નહીં? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। नीचे देखिए शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ यहाँ पर समझेंगे हम। जीवन, इसका मतलब होता है जीवित या जीता जागता व्यक्ति। मातृभाषा, माँ परिवार की भाषा, यानी कि તમે જે
તમે બાળપણની અંદર જે ભાષા તમે શીખો છો એ તમારી માતૃભાષા કહેવાશે। वैश्विक यानी विश्व संबंधी। बृहद यानी कि बड़ा, महान या भारी। विरासत यानी कि धरोहर जे वारसामां तमने मळेली होय ते। दस्तकार यानी कि शिल्पकार। दरकार एटले कि ज़रूरत। उत्कृष्ट यानी कि उत्तम या तो श्रेष्ठ होता है। विघ्न यानी कि बाधा, अड़चन। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक का अर्थ होता है जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी कि समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी कि ढांचा, नक्शा, मसौदा या तो फिर आप आलेख भी कह सकते हैं। प्रचुर यानी कि पर्याप्त। तो बच्चों इसके बाद जो है इसका आपको असाइनमेंट का वीडियो मिलेगा, उसमें से आपको असाइनमेंट पूरा करना है। यहाँ पर हमारा पार्ट 5 सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के यहाँ पर संपूर्ण होता है। धन्यवाद।